हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य EAFM। आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए प्रश्न पत्र प्रथम मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मुद्रा के महत्व और भूमिका के बारे में। तब मैंने बताया था कि मुद्रा का विभिन्न क्षेत्रों में क्या महत्व है। मुद्रा के महत्व को हमने विभिन्न भागों में डिवाइड किया था, विभाजित किया था। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, सामाजिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है और राजनीतिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। तो इस प्रकार हम देख चुके हैं कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में या जीवन के साथ साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अब चूंकि मुद्रा ने मानव जीवन को सरल किया है, सुविधाजनक तो किया है, लेकिन उसके कारण कुछ दोष भी उत्पन्न हुए हैं। अब आज इसके वीडियो में हम बात करते हैं मुद्रा के संभावित दोष, अवगुण एवं खतरे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष, अवगुण या खतरे क्या होते हैं, सामाजिक या नैतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष और अवगुण क्या हैं, राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष और खतरे क्या हो सकते हैं। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, मैंने आपको मुद्रा के महत्व के बारे में बता दिया था कि जीवन की क्रियाएं तभी चल सकती है जब मुद्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अर्थव्यवस्था तभी विकास करेगी, अर्थव्यवस्था का पहिया तभी घूमेगा जब उसमें मुद्रा रूपी ग्रीस लगा हो, अन्यथा वो पहिया जाम हो जाएगा, रुक जाएगा। जीवन भी तभी चल सकता है, व्यवसाय भी तभी चलेगा जब मुद्रा हो। अब ये मुद्रा में बहुत सारी गुण हैं, लेकिन इन गुणों के कारण मानव जीवन को गुणों ने मानव जीवन को सरल और सुविधाजनक तो बनाया है, लेकिन मुद्रा की अधिकता से कुछ या मुद्रा के उपयोग से कुछ बुराइयों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। मुद्रा के कारण किन बुराइयों का प्रादुर्भाव हुआ है, मुद्रा में के किन दोषों को हम देख सकते हैं, किन अवगुणों को हम देख सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रथम बात करते हैं हम आर्थिक दृष्टि से मुद्रा के दोष, अवगुण एवं खतरे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मुद्रा में क्या दोष हैं, मुद्रा की क्या अवगुण है, मुद्रा के क्या खतरे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम आर्थिक असमानता में वृद्धि। आर्थिक असमानता क्या होती है? आर्थिक असमानता होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास बहुत अधिक पैसा होना, यानी कि धनी होना, और कुछ व्यक्तियों के पास बहुत कम पैसा होना, गरीब होना। तो इस प्रकार से दो वर्ग बन जाते हैं। एक ऐसा वर्ग जिसके पास आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में पैसा जमा है, धन है, और दूसरा ऐसा वर्ग जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा, उसको 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पाती। तो ये होती है आर्थिक असमानता। आर्थिक रूप से दोनों में असमानताएं है, एक बहुत धनी है और एक बहुत निर्धन है। तो इस प्रकार से समाज में धनी और निर्धन वाली समस्या उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा के कारण आर्थिक असमानता में वृद्धि कैसे होती है? चूँकि जो धनी व्यक्ति है, पूंजीपति है, उसके पास पहले से मुद्रा उपलब्ध है, वो उस मुद्रा के से और अधिक पूंजी प्राप्त करेगा, पूंजी निर्माण के द्वारा उस मुद्रा को विभिन्न कार्यों में इन्वेस्ट करेगा, विनियोग करेगा, जिसका प्रभाव होगा उसके पास और ज़्यादा पूंजी की मात्रा बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ जो निर्धन वर्ग है, चूँकि उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पैसा नहीं है, तो धीरे धीरे वो कुपोषण का शिकार होगा, बचते उसके पास है नहीं, विनियोग नहीं कर पाएगा, तो वो वर्ग और ज़्यादा गरीब होता जाएगा। इस प्रकार से मुद्रा ने समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि की है। जिसके पास पैसा है वह और धनी होता गया। आप देख सकते हैं हमारे देश में ये असमानता बहुत अधिक प्रभावी रूप से अपना आकार ले चुकी है। कुछ वर्ग बहुत अधिक धनी हैं और बाकी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बहुत ही निर्धन है, जिनको अपने जीवन यापन के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार से मुद्रा के इस दोष में हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। ऋणग्रस्तता में वृद्धि। देखिए, जब से मुद्रा का चलन हुआ है, आसानी से ऋणों का लेन देन होने लग गया है। कोई भी व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकता है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? जब व्यक्ति सरलता से ऋण प्राप्त कर सकता है, तो लोगों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है। उनके
अनावश्यक व्ययों में वृद्धि हुई है। व्यक्ति ऋण लेकर अनावश्यक रूप से व्यय करता है और इसका इफेक्ट होता है धीरे धीरे उसकी ऋणग्रस्तता बढ़ती जाती है। तो मुद्रा का एक दोष ये भी है कि मुद्रा ने ऋणग्रस्तता में वृद्धि की है, लोगों को ऋणी बना दिया है, और जब वो इस ऋण को चुका नहीं पाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। देखिए, इसका एक सिंपल सा इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ कि पिछले वर्ष में हमने देखा देश में बैंकों की पूंजी लेकर बहुत से जो बड़े उद्योगपति थे वो देश के बाहर चले गए। इसमें आपको पता होगा नीरव मोदी, विजय माल्या, इस प्रकार से और भी बहुत से कुछ हैं व्यवसायी जिन्होंने अपनी ऋणग्रस्तता में वृद्धि की, बैंकों से ऋण प्राप्त किए और देश को छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से ये सारा मुद्रा का दोष है जिसके कारण ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई है। इन समस्याओं को जन्म दिया है मुद्रा ने। अगला देखिए, नेक्स्ट, आर्थिक शोषण में वृद्धि। आर्थिक शोषण में वृद्धि से क्या, आर्थिक शोषण में वृद्धि किस प्रकार से हुई है। देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि मुद्रा के कारण पूंजीपति और ज़्यादा पूंजी प्राप्त करता है और निर्धन वर्ग और निर्धन हो जाता है। अब जब निर्धन वर्ग के पास पैसा नहीं है तो वो किसी भी तरह से मोल भाव करने की क्षमता में नहीं होता, और उस सिचुएशन में धनी वर्ग उसे जो भी पे करेगा उसके श्रम के बदले में, उसके कार्य के बदले में उसे लेना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जो गरीब वर्ग है वो ज़्यादा काम करके भी अपनी योग्यता के अनुसार पैसा प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी वो अपनी मोल भाव करने की क्षमता में नहीं है। इसका इफेक्ट होता है, उनका शोषण होता है, लगातार गरीब वर्ग का शोषण होता जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण अमीर वर्ग और मुद्रा प्राप्त करके गरीब वर्ग का शोषण करते हैं। उन्हें चाहे मजदूरी कम दे दी, चाहे उसकी कम वेतन दे दिया, उनकी लागत से भी कम उनकी वस्तुओं की कीमत चुका। गरीब वर्ग यदि कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो लागत से कम पर उसका सामान खरीद लिया। जैसे आप देखते हैं कि किसानों ने जो प्रोडक्शन किया, खेत में कोई भी फसल आई और वो मोल भाव करने की क्षमता में नहीं है, तो उस सिचुएशन में उन्हें बहुत ही कम कीमत पर, लागत से भी कम कीमत पर अपनी फसल को बेचना पड़ेगा, विक्रय करना पड़ेगा। इसका इफेक्ट होगा कि वो किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता, और धनी वर्ग जो व्यवसायी हैं जिन्होंने उनकी फसल खरीदी है वो और उससे धन कमा लेते हैं अच्छा सा। इस प्रकार से मुद्रा ने आर्थिक शोषण में भी वृद्धि की है। अगला देखते हैं, अति उत्पादन एवं अति पूंजीकरण। देखिए, अति उत्पादन से क्या तात्पर्य हुआ है कि जब उत्पादन की मात्रा मांग की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन हो जाता है, तो वो कहलाता है अति उत्पादन। और ये किसके कारण हुआ है? मुद्रा के कारण। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए, तो इफेक्ट क्या होगा? व्यवसायी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कीमतों पर कीमतें गिर जाएगी, क्योंकि पूर्ति वस्तुओं की ज़्यादा है जबकि वस्तुओं की मांग यहाँ पर कम हो जाती है। तो जब मांग से ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी वस्तुओं की, तो वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुद्रा का एक अवगुण हम ये भी देख सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा में आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने पर अति उत्पादन और अति पूंजीकरण का प्रादुर्भाव होता है। और कीमत गिरने से क्या होगा? जब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगेगी तो अर्थव्यवस्था मंदी के चक्र में फंस जाएगी धीरे धीरे। तो इस प्रकार से अति उत्पादन की स्थिति और ज़्यादा बन जाएगी। उस मंदी के चक्र में चूंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो इफेक्ट ये होगा कि उनके पास रोजगार नहीं होने से आय का साधन नहीं है, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और उस वर्ग की मांग कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े कुचक्र में फंस जाती है, अति उत्पादन और अति पूंजीकरण के कारण, और ये सब मुद्रा के कारण ही होता है। अगला देखिए, व्यापार चक्रों का कारण। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था व्यापार चक्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार चक्र की। व्यापार चक्र होते हैं ट्रेड साइकिल्स। एक पूरा चैप्टर हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। बहुत अच्छे से ध्यान दे के आप इसको पढ़िए, और मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ ये आपको कहीं से भी टिपिकल नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए आप, व्यापार चक्र होता है अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का चक्र। तेजी कौन सी अवस्था होती है? देखिए, तेजी वह अवस्था है जब कीमतों में लगातार वृद्धि का दौर चले,
तो वो कहलाता है तेजी का चक्र। और जब कीमतों में लगातार कमी का दौर चलता है, कीमतें लगातार गिरती जाती है, तो ये कहलाता है मंदी का चक्र। आप ध्यान दीजिए, तेजी के चक्र को एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताती हूँ मैं आपको। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सोने और चांदी के भावों में लगातार वृद्धि हो रही है। सोने के भाव लगातार आप देखिए बढ़ते 35-36 से बढ़ते बढ़ते 55 तक पहुंच गए, 56 तक पहुंच गए। इसी प्रकार से सिल्वर के, चांदी के भाव की हम बात करें तो वो भी 37 के आसपास से निकल के और सीधे 70 तक जहाँ पहुँचे, 70,000 पर केजी। तो इस प्रकार से ये क्या है, तेजी का दौर चल रहा है। इनमें धातुओं में लगातार कीमतों में वृद्धि देखी जा सकती है। तो मुद्रा का ये अवगुण कैसे हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव होगा कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने से लोगों की आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा। और मांग और उपभोग बढ़ने का इफेक्ट क्या होगा, देखिए मांग और उपभोग तुरंत बढ़ जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन उत्पादन होने में एक पूरा प्रोसेस लगता है। रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने में और मार्केट तक भेजने में एक पूरा प्रोसेस होता है, उत्पादन चक्र। इसमें टाइम लगता है। तो इफेक्ट क्या होता है, ये बढ़ी हुई मांग तुरंत ही कीमतों को बढ़ा देती है। समझ में आया? तो कीमतों को बढ़ने का मतलब तेजी का दौर। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो तेजी के दौर स्टार्ट हो जाते हैं। और वहीं अर्थव्यवस्था में यदि मुद्रा की मात्रा कम हो जाए आवश्यकता से भी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मंदी का दौर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं रहेगी, उनकी उपभोग क्षमता कम हो जाएगी। और जब उपभोग क्षमता कम हो जाएगी तो वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। और वस्तुओं की मांग कम होने से, चूँकि मांग की तुलना में वस्तुओं की पूर्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे कीमतें गिरने लगती है। आप देखिए, अर्थव्यवस्था में वर्तमान कंडीशन में एक विरोधाभासी दौर चल रहा है। कुछ चीज़ों के कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थ है या महंगी धातुएं हैं। और कुछ चीज़ों की कीमतें बहुत डाउन में जा रही है, जैसे कृषि उत्पाद, इनकी कीमतों में लगातार कमी होती जा रही है। तो एक विरोधाभास की स्थिति है ये। हाँ, तो इस प्रकार से वापस आती हूँ मैं व्यापार चक्र पे। तो मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न हो जाते हैं, तेजी और मंदी के दौर उत्पन्न हो जाते हैं। और चाहे तेजी का दौर हो या मंदी का दौर हो, दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। ये दोनों ही दौर अर्थव्यवस्था के संतुलन को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब धरती का संतुलन बिगड़ता है तो क्या आते हैं, भूकंप, अर्थक्वेक। तो इसी प्रकार से जब अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था में एक अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन बन जाती है, इकोनॉमिक क्वेक जिसको हम बोल सकते हैं। तो आर्थिक भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है, अर्थव्यवस्था कंपन करने लग जाती है। तो ये सब मुद्रा के कारण ही होता है। अगला देखिए, मुद्रा और क्रय शक्ति में भेद। देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मुद्रा और उसकी क्रय शक्ति दोनों में भेद होता है, अंतर होता है। किस प्रकार से भेद होता है, किस प्रकार से अंतर होता है, इसको भी आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि मुद्रा की परचेसिंग पावर हमेशा, क्रय शक्ति हमेशा समान बने रहे। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था सोने और चांदी का। मान लीजिए 50,000 रुपये सोने के भाव है तो आपको 10 ग्राम सोना मिल गया, ठीक है। अब उसकी कीमत बढ़ के हो जाती है 70,000। तो उसी 50,000 में जो मुद्रा की कीमत है, मुद्रा का जिसको आप बोल सकते हो अंतर्निहित मूल्य है, 50,000 में आप 10 ग्राम सोना प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 70,000 पे चला गया है। अब कितना प्राप्त करोगे आप, 7 ग्राम। अर्थात क्या हुआ, परचेजिंग पावर मुद्रा की कम हो गई। जहाँ पहले 50,000 में आप 10 ग्राम ले रहे थे गोल्ड, अब कितना ले सकते हैं, 70,000 कीमत होते ही 7 ग्राम। यानी कि मुद्रा की क्रय शक्ति में डिफरेंस हो गया, एक बार ज़्यादा हो गई, एक बार कम हो गई। तो मुद्रा और उसकी क्रय शक्ति दोनों क्या है, डिफरेंट है, वो दोनों एक नहीं है। मुद्रा की क्रय शक्ति में लगातार परिवर्तन होते हैं। तो ये भी मुद्रा के कारण, आपके पास मुद्रा है, आप नहीं कह सकते कि इससे कल कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं हम, वस्तुओं की कितनी मात्रा परिवर्तित हो सकती है उसमें। तो ये मुद्रा का ही एक सबसे बड़ा दोष है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पूंजीवाद का पोषक। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है,
मुद्रा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चलन के कारण ही शोषण की उत्पत्ति हुई है, वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति हुई है, असमानता को हम बोल सकते हैं कि असमानता का जन्म हुआ है। इस प्रकार से मुद्रा के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लगातार बल मिला है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक राष्ट्र ये चाहता है कि वो दूसरे राष्ट्र को अपने साम्राज्य के अधीन ले ले, मेरे साम्राज्य का विस्तार हो जाए, सिर्फ मुद्रा के कारण। वो मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करता है। एग्जाम्पल में देखिए आप, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं, पढ़ के आए हो पिछली क्लासों में, आपने ध्यान दिया होगा कि इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। उसकी मुख्य नीति क्या थी? ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्राप्त करना, भारतीय मुद्रा को, भारत के पैसे को अपने पास ले लेना, अपने अधीन कर लेना। तो ये क्या था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पोषण हुआ, साम्राज्यवादी नीति का पोषण हुआ। तो ये सब मुद्रा की ही कारण होता है। ये सारी बुराइयाँ मुद्रा के कारण जन्म ले लेती है। तो मुद्रा जहाँ एक तरफ बहुत जीवनदायिनी संजीवनी बताया है, वहीं इसके खतरे भी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक दृष्टि से हमने देखा मुद्रा में क्या क्या खतरे हैं। रिपीट करती हूँ मैं आपको। आर्थिक असमानता में वृद्धि करती है मुद्रा, ऋणग्रस्तता में वृद्धि करती है, आर्थिक शोषण में वृद्धि करती है, अति उत्पादन और अति पूंजीकरण में वृद्धि करती है, व्यापार चक्रों का कारण है, मुद्रा और क्रय शक्ति दोनों अलग अलग होती है और पूंजीवाद की पोषण है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा आर्थिक दृष्टि से मुद्रा में क्या दोष हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक और नैतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष एवं खतरे। देखिए, अर्थव्यवस्था को तो मुद्रा नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। किस प्रकार से पहुंचाती है, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इनको विश्लेषित करने की कोशिश करती हूँ। समाज में वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति। वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति से क्या तात्पर्य हुआ? मुद्रा के कारण समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, वर्ग विभेद उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आर्थिक विषमता, अमीर और गरीब, इन दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो जाती है। समाज में एक वर्ग ऐसा होता है जो बहुत अमीर होता है और दूसरा वर्ग ऐसा है जो बहुत गरीब है। तो ये क्या है? सामाजिक, बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है वर्ग संघर्ष। और चूँकि गरीब वर्ग अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं कर पा रहा, इसलिए दोनों वर्गों में संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है। गरीब वर्ग में एक हीन भावना, द्वेष की भावना, विरोध की भावना जन्म ले लेती है, जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी देश के समाज के लिए, सभ्यता के लिए ये अच्छा इंडिकेटर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष मुद्रा के कारण समाज में उत्पन्न हो जाता है। अमीर वर्ग चूँकि उसके पास पैसा है, तो गरीब वर्ग का वो शोषण करने लग जाता है, उसको बहुत ही हीन दृष्टि से देखता है। जो मानव है, मानवता उसकी समाप्त हो जाती है अमीर वर्ग की। तो इस प्रकार से एक समाज में वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, एक पुरानी मूवीज़ में या पुराने टाइम पे जमींदार प्रथा, वो क्या थी? यही वर्ग संघर्ष थी। जमींदार के पास पैसा है, वो मजदूरों का शोषण कर रहा है। एक अच्छी सी पिक्चर की क्लिप चलती रहती थी, जमींदार ठाकुर साहब। तो ये क्या है कि एक वर्ग संघर्ष मुद्रा के कारण उत्पन्न हो जाता है। अगला देखते हैं हम, नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा। नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा कैसे मिलता है? देखिए, जैसे ही मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई किसी व्यक्ति के पास, वो अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुएं प्राप्त करेगा और उन वस्तुओं का भी क्रय करेगा जो उसे जरूरी, जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है, उनको भी वो क्रय करेगा। साथ ही इन वस्तुओं का उपभोग उसके लिए अच्छा नहीं है, तब भी वो उनको क्रय कर लेगा। तो इस प्रकार से उसमें लोभ, मोह, ये बुराइयां जन्म ले लेती है, नैतिक दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं और साथ ही चोरी, डकैती, हत्या जैसे कार्य भी वो करने लगता है, क्योंकि अब उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई है, उसे कंप्लीट करना ज़रूरी हो गया है। तो इस तरीके से वो चोरी डकैती करने से भी नहीं हिचकिचाता, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो चोरी डकैती, छीना झपटी करने लगता है। तो ये मुद्रा के कारण ही उत्पन्न हुआ है। आपने देखा होगा वर्तमान समय में ये जितने भी क्राइम जो बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं, वो किस लिए? मुद्रा प्राप्ति के लिए। मुद्रा प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर करने से नहीं चूक रहा है,
पुत्र पिता के ऊपर आ जाता है उसकी संपत्ति प्राप्त करने के लिए मुद्रा के कारण। तो ये नैतिक दुर्गुण हमारे समाज में उत्पन्न हो गए हैं मुद्रा के कारण। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक शोषण की उत्पत्ति। सामाजिक शोषण की उत्पत्ति से क्या मतलब हुआ, समाज में आप देखिए अमीर व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लगता है। जो समाज सभी लोगों से मिलकर बना है, सिर्फ मुद्रा के बीच में आते ही वही समाज सिर्फ पैसे वाले व्यक्तियों को महत्व देना प्रारंभ कर देता है और मानवता भूलकर उस दूसरे गरीब व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देता। तो इस प्रकार से सामाजिक नैतिकता गिर जाती है, सामाजिक शोषण की उत्पत्ति हो जाती है, समाज स्वयं अमीर और गरीब धड़े में बंट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभौतिक कल्याण में कमी। अभौतिक कल्याण क्या है? देखिए, भौतिकतावाद है दिखावा। भौतिकतावाद को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसका मतलब होता है दिखावा करना, और अभौतिकता क्या है? प्रेम, सदाचार, सद्भावना, मित्रता जैसे गुण हैं, ये अभौतिकतावाद में सम्मिलित किए जाते हैं। तो अभौतिकता में कमी हो जाती है। जब पैसा बीच में आ जाता है तो मित्रता समाप्त हो जाती है, दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है, प्रेम भाईचारा खत्म हो जाता है आपस में, परिवारों में मुद्रा के कारण आपस में वो झगड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना, सद्विचार, मित्रता जैसे तत्व समाप्त हो गए हैं। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ मुद्रा को अपना मित्र समझता है, तो आपस में उसकी मित्रता समाप्त होती जा रही है, सहयोग समाप्त होता जा रहा है और आपस की भावनाएं समाप्त होती जा रही है। सिर्फ उनका एक ही ऑब्जेक्ट रह गया है, उद्देश्य रह जाता है मुद्रा प्राप्त करना किसी भी तरह से, येन केन प्रकरण शाम दाम दंड भेद मुद्रा प्राप्त करना। तो इस कारण से समाज का जिसको हम बोल सकते हैं कि पतन हो जाता है, बहुत बुरी तरह से पतन हुआ है। समाज में हमारा देश जो भाई भाई को मानता था, हर भारतीय एक भाई था, आज उसी में हत्या, डकैती, लूटपाट स्टार्ट हो गए हैं मुद्रा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सारी भावनाएं समाप्त हो जाती है। तो ये मुद्रा का सबसे बड़ा दोष कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा मुद्रा के सामाजिक और नैतिक दृष्टि से क्या क्या दोष हैं या खतरे हो सकते हैं। समाज में वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति हो जाती है, नैतिक दुर्गुणों को बढ़ावा मिलता है, सामाजिक शोषण की उत्पत्ति होती है और अभौतिक कल्याण में कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष एवं खतरे। राजनीतिक दृष्टि से क्या दोष है मुद्रा के? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार की उत्पत्ति। देखिए, मुद्रा के कारण राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार जन्म ले लेता है। प्रत्येक संगठन अपना भला करना चाहता है, किसी भी तरह का फंड प्राप्त करो, वो चाहता है कि कहीं से भी किसी भी तरह से चंदा प्राप्त करो, फंड प्राप्त करो, सिर्फ अपना कल्याण करो, अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाया जाए, उसमें चाहे जनता का कल्याण हो या नहीं हो, उन्हें सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करना है। तो इस प्रकार से उन संगठनों में भ्रष्टाचार पनपने लगता है धीरे धीरे। प्रत्येक संगठन सिर्फ अपने संगठन की भलाई और अपने ही लोगों की भलाई सोचने लगता है, अपने कार्यकर्ताओं की। तो इस तरह से आम जनता का हित उसमें कहीं भी निहित नहीं होता, आम जनता के कल्याण की भावना उसमें निहित नहीं होती। तो मुद्रा प्राप्ति के लिए राजनीतिक संगठनों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, दल बदल की प्रवृत्ति को बढ़ावा। देखिए, जितने भी MLAs वगैरह हैं वो मुद्रा के लिए अपने दल बदल को भी अपने दल को भी छोड़ देते हैं। जो जिस दल से वो इलेक्ट होके आए हैं, जनता ने उन्हें जिस दल से चुना है, उसको छोड़ने पे भी वो नहीं हिचकिचाते। जैसे ही उन्हें दूसरा दल पैसे देता है, वो उस दल को छोड़ देते हैं, नैतिकता को त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण दल बदल की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। अगला देखते हैं, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा। ये मैंने आपको बताया था कि मुद्रा के कारण राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक देश ये चाहता है कि उसकी सीमाओं की वृद्धि हो जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा प्राप्त हो। तो इसमें मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवाद को फैलाना चाहा और भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तो इस प्रकार से ये मुद्रा का ही एक दोष है। मुद्रा को प्राप्त करने के लिए ही एक देश अपनी
सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। आप देख सकते हैं चाइना अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाह रहा है। उसका मेन ऑब्जेक्ट है देश में व्यापार का विकास करना, भारत के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो इस प्रकार से, या फिर मैं बोलूँ चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वार चल रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? दोनों देश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सत्ताओं को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये उन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रों का शोषण। देखिए, जो सबल राष्ट्र हैं अर्थात विकसित राष्ट्र हैं जिनमें बहुत अधिक मात्रा में संसाधन है, पूंजी है, वो ऐसे राष्ट्रों का शोषण करते हैं जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अभी विकसित नहीं हुई है बल्कि विकास की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार से मुद्रा प्राप्ति के लिए विकसित राष्ट्र पिछड़े हुए राष्ट्रों का और विकासशील राष्ट्रों का शोषण करना स्टार्ट कर देते हैं, शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से मुद्रा प्राप्ति के लिए सबल राष्ट्रों द्वारा दुर्बल राष्ट्रों का शोषण किया जाता है। तो ये राजनीतिक दृष्टि से मुद्रा के दोष मैंने आपको बताए। हाँ, तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में कवर किया आज वीडियो में मुद्रा के दोष एवं खतरे आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। इसी के साथ आप जानते हैं कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड-19 फैला हुआ है देश में। मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप घर पे रहें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपनी समाज को भी सुरक्षित रखने में सहयोग दें। स्टे होम, स्टे सेफ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेके बहुत जल्दी। और साथ में एक निवेदन था मेरा, मैं जो इतने भी आपको ऑनलाइन असेसमेंट दिए जाते हैं उन्हें टाइम पर लिख के पूरा और तुरंत आप सबमिट करवाएं। थैंक यू वेरी मच।